हेलो एवरीवन, हियर आई एम डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट एंट्रीज एडमिशन की हैं, यानी कि पार्टनरशिप की। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन है जैसे मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स, एक्स मीन्स पार्टनर है ये, ठीक है। 80,000 की टेकन ओवर करी, बुक वैल्यू कितनी है उसकी 60। ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि हमारे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 60 वाला 80 में गया, 20,000 का बेनिफिट हो गया। अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है तो हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? रीवैल्यूएशन में, ठीक है। रीवैल्यूएशन में आपने बाय मशीनरी 20,000 लिखा, क्योंकि ये क्यों है? इंक्रीज इन एसेट। 60 का 80 में टेकन ओवर हो, अगर ज़्यादा में टेकन ओवर हुआ तो इट मीन्स कि आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे रिकॉर्ड करा, एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। देखो 2020 की हो गई। अगर कोई पार्टनर टेकन ओवर करता है तो उसका अकाउंट डेबिट होता है, मशीनरी क्रेडिट होती है। जनरल एंट्री होगी एक्स कैपिटल टू मशीनरी। कैपिटल अकाउंट में क्या चला गया? टू मशीनरी 80,000। जनरल एंट्री क्या बनी? एक्स कैपिटल टू मशीनरी। क्लियर? ठीक है। इंक्रीज हो रहा है तो मशीनरी टू रीवैल्यूएशन, टेकन ओवर हो रहा है तो पार्टनर कैपिटल टू मशीनरी, एक्स कैपिटल टू मशीनरी, जितने में वो टेकन ओवर करके लेके गए। क्लियर? सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, 1/3 मशीनरी का टेकन ओवर करा है वाई ने। बैलेंस को हमने रीवैल्यू करा है 57,600 में। जो उसने 1/3 टेकन ओवर करा है वो 30,000 में लेके गया। टोटल मशीनरी की बुक वैल्यू थी 70,000। टोटल मशीनरी की बुक वैल्यू थी 70,000। 1/3 वाई ने टेकन ओवर करा, 24,000 टेकन ओवर हो गया। कितने में टेकन ओवर करा उसने? 30 में। 30 में यानी कि हमारा इंक्रीज इन एसेट है। 6,000 से हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। 1/3 निकल गया, बाकी कितना बचा? 48। 48 को उसने रीवैल्यू कितने में करा? 57,600 में। उसकी वैल्यू कितनी थी? 48। इंक्रीज हो गई फिर वैल्यू कितने से? 9,600 से। दोनों केसेस में हमारा एसेट चाहे टेकन ओवर है चाहे रीवैल्यू है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर लो, डिफरेंस को। 6,000 प्लस 9,600, 15,600 से हमारा एसेट इंक्रीज कर रहा है। चाहे टेकन ओवर है 24 वाला 30 में गया, रिमेनिंग 48 की वैल्यू 57,600 आई, तो 9,600 प्लस 6,000, 15,600 से हमारे एसेट इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? मशीनरी टू रीवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एसेट। टेकन ओवर उसने 30 में करा, वाइज कैपिटल टू मशीनरी 30, यानी कि जो 15,600 है वो रीवैल्यूएशन में बाय साइड चला गया। बाय मशीनरी इंक्रीज इन एसेट हम यहीं पे लिखते हैं। एंट्री क्या बनी? मशीनरी टू रीवैल्यूएशन। देखो यही लिखी ना मैंने। कैपिटल अकाउंट में टू मशीनरी, वाइज कैपिटल टू मशीनरी 30। ये देखो ये जनरल एंट्री बन गई। अब बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगी? 72 में से 24 चला गया, कितना रह गया? 48 स्टिल फर्म के पास है। जो टेकन ओवर होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जो रिमेनिंग होता है वो बैलेंस शीट में रहेगा। 48 रह गया, 9,600 से इंक्रीज था ना ये देखो निकाला था ना हमने। बाहर वही वैल्यू आएगी जो आपको एडजस्टमेंट में दी हो, 57,600। ये देखो 9,600 से प्लस हो जाएगा। क्लियर? रिमेनिंग को आपने बैलेंस शीट में शो करना है, जो टेकन ओवर हो गया उसको शो नहीं करना। नेक्स्ट, थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में 5,000 से, इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब हुआ प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड, एक ही बात होती है, ठीक है। यानी कि आपका एसेट क्या हो गया? इंक्रीज। प्रीपेड आपका एसेट होता है, इंक्रीज इन एसेट। रीवैल्यूएशन में बाय साइड लिखो, बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000। जनरल एंट्री क्या बनी? अनएक्सपायर्ड टू रीवैल्यूएशन 5,000, 5,000। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिख दो, दो जगह जाएगी ना ट्रीटमेंट। एंट्री बनी अनएक्सपायर्ड टू रीवैल्यूएशन, ठीक है। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट आपने P&L में डेबिट करा वो नेक्स्ट ईयर का था, यानी कि वो प्रीपेड था। इंक्रीज इन एसेट बाय, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। क्लियर? नेक्स्ट,
फोर्थ, अगर कोई पार्टनर, एक्स है यहाँ पे आपका पार्टनर, अगर कोई पार्टनर आपके एक्सपेंसेस पे करता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उसका नाम आता है, जनरल एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन टू एक्स कैपिटल 4000। यहाँ पे एक्स ने 4000 पे करा, रीवैल्यूएशन में टू साइड पे, क्योंकि सारे खर्चे और डिक्रीज टू साइड पे जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 4000 और एक्स कैपिटल में बाय रीवैल्यूएशन आएगा। ध्यान से देखो, एक्स कैपिटल में बाय साइड पे जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एडजस्टमेंट मोस्टली होती है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये ध्यान से समझना। संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल एंड 5,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। 20,000 उसकी कैपिटल है, 5,000 उसकी गुडविल है। जो वो गुडविल लेके आया पुराने पार्टनर यानी कि स्वदेश और स्वराज दोनों क्या करेंगे? विड्रॉन। ठीक है, उन दोनों पार्टनर की होल्ड रेशो है इक्वल। क्लियर? अब एंट्री क्या होती है, ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में जो मैंने डाली थी गुडविल पे उसमें भी समझाया था। जब कैपिटल और गुडविल कैश में हो, कैपिटल तो हमेशा कैश में होती है, रिमेंबर इट, कैपिटल हमेशा कैश में होती है, गुडविल में और मे नॉट भी हो सकती है। अब कैश में है, यहाँ तो दिख ही रहा है कि वो कैश में लेके आया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू संभव्स कैपिटल टू गुडविल 25/20/20। अब जो पार्टनर्स ने विड्रॉन करी थी ना गुडविल, वो 60% है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने 60%। पहले गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर विड्रॉन की एंट्री होती है। रिमेंबर इट, पहले ब्रॉड की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, फिर विड्रॉन की। ब्रॉड, डिस्ट्रीब्यूशन, विड्रॉन। कंसेप्ट याद कर लो, BDW, ब्रॉड, डिस्ट्रीब्यूट, विड्रॉन। ठीक है, कैश टू संभव्स गुडविल टू कैपिटल टू गुडविल, ये लाने की एंट्री हो गई। अब ये 5,000 है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल, याद रखना। अगर न्यू के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग बन जाती है, इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, अब विड्रॉन की एंट्री है। एंट्री क्या होगी? स्वदेश स्वराज टू बैंक, याद रखना, टू बैंक। अब हमने 60% किसका करना है? जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा था उसका, 2500 का। याद रखना, विड्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कैपिटल में कैसे लिखोगे? बाय कैश कैपिटल लिख दी संभव में, बाय गुडविल दूसरी एंट्री 25 डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब विड्रॉन की कर लो, टू बैंक 1500। बैलेंस शीट में क्या करोगे? कैश में कैपिटल प्लस गुडविल प्लस जो विड्रॉन की एंट्री के पैसे हैं ना वो माइनस कैश में से, कैपिटल प्लस गुडविल प्लस विड्रॉन माइनस। ध्यान से करना, आई रिपीट, BDW, ब्रॉड, डिस्ट्रीब्यूट, फिर विड्रॉन की एंट्री। और विड्रॉन हमेशा जो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके ऊपर लगाओगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।